सभी धर्म प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं अयोध्या पैदल यात्रा वाले घनश्याम पंडित जी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली के त्योहार के बारे में संशय जो चल रहा है कि इस बार जो दिवाली है वो 12 नवंबर को मनाया जाए अथवा 13 नवंबर को। जिस प्रकार से हम पत्रा में देख पा रहे हैं कि इस बार 13 नवंबर दिन सोमवार को अमावस्या तिथि दर्शाई जा रही है और 12 नवंबर दिन रविवार को चतुर्दशी तिथि दर्शाई जा रही है। तो इसमें संशय होता है कि हम दीपावली किस दिन मनाएं, दिवाली पूजन किस दिन करें, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किस दिन करें। तो दीपावली अमावस्या की जो तिथि है 12 नवंबर को दोपहर 2:43 से प्रारंभ हो जाएगी और यह तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2:55 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में होता है। और प्रदोष काल किसे कहते हैं, सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि प्रदोष काल होता क्या है। प्रदोष काल जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है शास्त्रों में वो प्रदोष काल माना गया है। जो प्रदोष काल हमें 12 नवंबर में प्राप्त हो रहा है, ना कि 13 नवंबर में। इसलिए इस बार जो दिवाली का शुभ मुहूर्त है वो 12 नवंबर शाम 5:40 से लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:40 से प्रारंभ होकर शुभ मुहूर्त शाम 7:36 तक यह मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त के बीच में हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। दूसरा मुहूर्त जो लगेगा महानिशित जो लगेगा, निशित मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा रात्रि 11:39 से प्रारंभ होकर रात्रि 12:31 तक निशित मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं निशित काल मुहूर्त जो रहेगा, निशित काल, एक होता है निशित मुहूर्त, एक होता है निशित काल मुहूर्त। वो कब प्रारंभ हो रहा है, वो 12 नवंबर को रात्रि 12:10 से लेकर मध्य रात्रि 2:27 तक निशित काल मुहूर्त रहेगा। निशित काल मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में जो उपासक हैं, माता के जो उपासक हैं, वो माता लक्ष्मी के मंत्रों की सिद्धि करते हैं। यह माता के मंत्रों का, विशेष मंत्रों की सिद्धि करने हेतु रात्रि में उपासक साधना करते हैं। तो जब दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी, पूजन किया जाएगा, तो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली एवं गोवर्धन पूजन, यह गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजन तो 14 नवंबर को होगी, परंतु दीपावली 12 नवंबर और धनतेरस 10 नवंबर को। छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी कहते हैं, वह मनाया जाएगा हमारा 11 नवंबर को। तो इस बार धनतेरस जो मनाया जाएगा वह 10 नवंबर को। तो धनतेरस पर किस किस देवी देवता की पूजा होती है? धनतेरस से धनवंतरी भगवान के नाम से भी धनतेरस मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर समुद्र मंथन में धनवंतरी बनकर अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। धनवंतरी माता लक्ष्मी जी भी प्राकट्य
इसी दिन हुई थी। इसलिए धनतेरस विशेष महत्वपूर्ण दिन है और तिथि होती है। इसी दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। जी हाँ, कुबेर जो है वो इंद्र के खजांची हैं, जो धन के अध्यक्ष जो हैं, लक्ष्मी माता के जो अध्यक्ष हैं वो कुबेर है, भगवान कुबेर है। कुबेर यक्ष गंधर्व और किन्नरों के आधिपत्य हैं। कुबेर के पास जई उत्तर दिशा के जो मालिक होते हैं वो कुबेर होते हैं। तो कभी भी व्यापारी को जो धन रखने का जो स्थान बनाना चाहिए, जहाँ तिजोरी या जो भी जिसमें भी अपना धन रखे वो उत्तर दिशा की हो, क्योंकि कुबेर का जो स्थान है आधिपत्य वो उत्तर दिशा में। तो इस दिन ये शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दिन हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो अति लाभ होता है। इस दिन सोना चांदी प्रॉपर्टी गाड़ी कुछ भी खरीदते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा लाभ होता है इस दिन, और शुभ माना गया। शास्त्र में इसे बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए इस दिन कुछ न कुछ अवश्य खरीदें। तो खरीदारी का क्या मुहूर्त है और पूजन का क्या मुहूर्त है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हम किसी वस्तु को खरीदारी का हम जो बाजार में खरीदते हैं उसका जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:35 से प्रारंभ होगा और शाम 6:35 तक रहेगा। यह तो हमारा खरीदारी का बाजार का जो मुहूर्त है वो है कि दोपहर 2:35 से लेकर शाम को 6:35 तक आप जो खरीदारी करें वो अति शुभ होगा और वह लाभकारी होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। पूजन का जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल है, अर्थात शाम को 5:30 से रात्रि 8:19 तक पूजन का समय रहेगा। और धनवंतरी भगवान के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी एवं धन कुबेर की भी पूजा इस दिन होती है। तो इस दिन क्या कैसे पूजा की जाती है? 13 दीपक जलाकर दीपदान किया जाता है और धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर निरोगी काया हो, धन धान्य का भंडार बना रहे। हे कुबेर भगवान, आप हम पर विशेष कृपा बनाए रखना, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करना। हे धनवंतरी भगवान, हे लक्ष्मी माता, आप हम पर विशेष कृपा बनाए रखना। कोई मंत्र आप नहीं जानते, बस इतना ही कहने से माता की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। आप इतना ही बोलें और माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नरक चतुर्दशी, तो इस दिन आप धन कुबेर की पूजा करें और पूजन पर कुबेर जी की प्रतिमा रखें। एक चौकी बनाएं, चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी और धनवंतरी भगवान, अगर धनवंतरी भगवान ना मिले तो कैलेंडर मिल सकता है, फोटो मिल सकता है, उनकी फोटो रखें, कैलेंडर रखें, प्रतिमा रखें। प्रतिमा से ये ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की प्रतिमा होनी चाहिए, मिट्टी की अथवा धातु की। प्लास्टिक की प्रतिमा ना ले, प्लास्टिक की प्रतिमा की पूजा नहीं होती। गणेश जी भी बनाते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं अथवा कोई भी शुभ कार्य कराएं तो पीली मिट्टी की गणेश जी बनाई जाती है। इससे ज्ञान होता है कि जो प्रतिमा हो मिट्टी की होनी चाहिए, ना कि प्लास्टिक की, धातु की प्रतिमा होनी चाहिए, परंतु प्लास्टिक की तो बिल्कुल नहीं। तो मिट्टी की प्रतिमा लें, धातु की प्रतिमा लें, उसे चौकी पर लाल कपड़ा लगाकर विराजमान करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, गंगा जल से स्नान कराएं और लड्डू का भोग लगाएं। भोग इस दिन किस चीज का लगेगा? तो फूल माला, धनिया के बीज चढ़ाएं। धनवंतरी भगवान धनिया के बीज से अति प्रसन्न होकर धन्य धान्य का भंडार भरते हैं। बूंदी के लड्डू,
आटे का हलवा का भी भोग लगता है, अति उत्तम होता है। इसलिए आटे का हलवा भी बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते तो बूंदी के लड्डू अति प्रिय है। बूंदी के लड्डू भगवान कुबेर को, भगवान धनवंतरी को, गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय है, तो बूंदी के लड्डू से आप भोग लगा सकते हैं। इस विधि से धनवंतरी भगवान का एवं कुबेर जी का पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, जो छोटी दीपावली मनाई जाएगी वो किस दिन? 11 नवंबर को छोटी दीपावली मनाई जाएगी। 11 नवंबर दोपहर 1:57 से 12 नवंबर दोपहर 2:43 तक नरक चतुर्दशी रहेगी। अब इस दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, किस देवी देवता की पूजा की जाती है? इस दिन माता काली के भक्त, छोटी दीपावली को माता काली के भक्त, जो काली के उपासक हैं, जो काली माता के साधक हैं, जो काली माता की साधना करते हैं, वह इस दिन पूजा करते हैं। तो इस दिन माता काली की विशेष पूजा की जाती है, हनुमान जी की पूजा होती है, और हनुमान जी के साथ साथ यमदेव की भी पूजन किया जाता है। यमदेव की इस दिन शास्त्र पुराणों में मान्यता है कि नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली के दिन 4 मुखी दीपक बनाए, एक आटे का 4 मुख वाला दीपक बनाए, सरसों का तेल डालकर दक्षिण दिशा की ओर जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अकाल मृत्यु का जो योग हमारी कुंडली में बनता है, वह योग इससे दूर होता है, और काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। 4 मुख का आटे का दीपक बनाए और उसे दक्षिण दिशा का जो आधिपत्य वो किसके पास है? यम के पास है, यमराज के पास। तो दक्षिण दिशा में 4 मुखी दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का जो योग रहता है हमारी कुंडली में, वो समाप्त हो जाता है। तो इस दिन यम की भी विशेष पूजा की जाती है, और इसका भांति भांति उपाय भी किया जाता है। जैसे कि हनुमान जी के भी साधक उपासक, हनुमान जी के जो उपासना करते हैं, वो भी इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाते हैं, और हनुमान जी को जनेऊ के साथ साथ पान चढ़ाते हैं, और पान पर श्री राम, भगवान राम का नाम लिखकर चढ़ाते हैं। इत्यादि भांति से जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, गुड़ चने का भोग लगाते हैं, केले का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को चमेली के तेल मिलाकर चोला चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाकर, जनेऊ पहनाकर, लाल गुलाब का फूल हनुमान जी के चरणों पर रखें और चरण का तिलक मस्तक पे लगाएं, और हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। जो संकट हरते हैं वही हनुमान जी हैं। इसलिए नाथ, हम पर जो भी संकट है, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों प्रकार के संकट को आप दूर करें। जैसा भी संकट है, हनुमान जी का विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें। माता काली का विशेष मंत्र है, उस मंत्र का भी जाप करें। इस मंत्र का जाप, जो काली के उपासक हैं, जो काली के पूजा करते हैं, जो काली की साधना करते हैं, माता की जो साधना करते हैं, उनके लिए विशेष मंत्र है काली माता का, जो बीज मंत्र है। बीज मंत्र जो होता है वो शीघ्र सिद्ध हो जाता है।
कम समय में वो सिद्ध हो जाता है और वो प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे हनुमान जी का बीज मंत्र है, वो भी इस दिन हम जाप करके सिद्ध कर सकते हैं और विशेष प्रभावशाली हो जाता है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त के लिए हनुमान जी के विशेष मंत्र का जाप करना होता है। माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माता काली की बीज मंत्र का जाप करना होता है। और इस दिन कुछ साधक जो बगलामुखी माता की जो साधना करते हैं वो भी माता बगलामुखी माता की बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन जो माता बगलामुखी माता की जो साधक है जो उपासना करते हैं, बगलामुखी माता है कौन? बगलामुखी माता शत्रुहंता है, रावण की कुल देवी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा बगलामुखी माता का मंदिर निर्माण कराया। तो यह आदि काल से माता चली आई है। इस दिन माता को बेसन के हलवे का भोग लगाएं। काली माता को अड़हुल का फूल, जो लाल फूल आप देखते हैं, लाल फूल, वो अति प्रिय है, वो चढ़ाएं काली माता के उपासक साधक। और जो बगलामुखी माता के साधक हैं वो माता को पीले पुष्प, पीला भोग, पीला चंदन, पीला वस्त्र अति प्रिय है। तो इन सब विधि से काली माता की, बगलामुखी माता की, हनुमान जी की, यम देवता की विशेष पूजा नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है। और छोटी दीपावली को, इसी छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी एक ही दिन होता है। इस विधि से पूजा की जाती है। हनुमान जी का विशेष मंत्र बीज मंत्र, काली माता का बीज मंत्र, माता बगलामुखी माता का, किसी भी प्रकार से आप शत्रु से परेशान है, बहुत सारी समस्या आती है जीवन में, कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में, जो बगलामुखी माता का जो उपासक है, बगलामुखी माता का जो बीज मंत्र, वो आप सबको हर क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में विजय दिलाता है, धन धान्य का भंडार भरते हैं। तो इन सब का जो बीज मंत्र है वह आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इनका बीज मंत्र बताऊंगा। तब तक के लिए